Thank you everyone for joining us in this half an hour of prayer session. Now moving to the message. Today's message comes to us from Brother Shailesh Sanade. आज का संदेश लेकर आ रहे हैं Brother Shailesh Sanade. He basically comes from the western part of India, that is Kolhapur in Maharashtra state. He studied in Lowry College. He got privileged to travel and do ministry in different parts of India. He is a lay evangelist and currently ministering in Pune. ब्रदर शैलेश कोल्हापुर के रहने वाले हैं और लाउरी कॉलेज से पढ़ाई की है। उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा और मिनिस्ट्री करने का सौभाग्य मिला। मोहल्ले इवेंजलिस्ट की तरह काम करते हैं और वर्तमान में अपनी मिनिस्ट्री पुणे में चलाते हैं। Today I'm happy to introduce Brother Shailesh in midst of us. मुझे खुशी है कि ब्रदर शैलेश हमारे साथ है। ब्रदर शैलेश, you have 20 minutes of time. I hand over the time to you. God be with you. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का परमेश्वर के वचन की ओर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का ये संदेश हम सभी लोगों के लिए लाभदायक ठहरेगा। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम सिरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। जीवित परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए, इस शाम के लिए, इस सुनहरे पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शी है, दी है। हम मांगते हैं यहोवा कि आज के इस अध्ययन में आपकी मौजूदगी हो, आप अपना वादा पूरा कीजिए। हम चाहते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा के जरिए हमें अगुवाई करें। हम विनती करते हैं यहोवा कि जो भी हमने पाप किए हैं, गलतियां की हैं, कसूर किए हैं, आप उनको मिटा दीजिए। हमें शुद्ध मन और शुद्ध विचार दीजिए। जितने भी तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम सभी के ऊपर आपका पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए, ताकि जो भी हम कुछ अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए और आपको गौरव और महिमा देने के लिए हो। सब कुछ आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार परमेश्वर यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के इस संदेश के लिए, इस मौके के लिए। I really want to thank God for this privilege of speaking for His glory and for His power. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा ने इस्राएली संतान को मिस्र देश से, जो चुना हुआ देश था या तो फिर जो वादा किया हुआ देश था, वहां पर मूसा के जरिए परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों की अगुवाई की। God in His mercy took the children of Israel from the land of Egypt to the promised land through the leadership of Moses. तो आज हम ये पढ़ना चाहते हैं कि वो किस्सा हमारे लिए इस आखिरी घड़ी में या तो फिर अंत दिनों में लाभदायक क्यों है। We want to know how that experience of children of Israel in the wilderness is applicable to us, upon whom the ends of the world has come. आइए मेरे साथ हम गिनती की किताब की तरफ जाएंगे। गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय और पहला वचन। यहाँ पे लिखा है, तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएल आ रहे हैं, इस्राएल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ करके लिया। यहोवा के वचन में यहाँ पर लिखा है कि इस्राएल लोग जब एक देश से जाना चाहते थे तो वहां पर कुछ लोगों ने इस्राएलियों के ऊपर लड़ाई की। We find over here that children of Israel, when they were passing through a particular area in the wilderness, they were attacked by many enemies. And if you look into the scriptures, अगर आप परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा भाई और बहनों कि यहाँ पर लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की है। They rebelled against God. God's people rebelled against Him, and because of which God had to teach them a lesson in love and righteousness.
परमेश्वर के वचन के खिलाफ या तो फिर परमेश्वर के खिलाफ जाने के बाद परमेश्वर ने उनको एक सबक सिखाने की कोशिश की जो उनके लिए लाभदायक ठहरे। हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, जो भी परमेश्वर करते हैं प्रेम से ही करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं गिनती उसका 21वें अध्याय में कि परमेश्वर उन लोगों को कौन सी शिक्षा देते हैं या तो फिर कौन सा दंड देते हैं जिसकी वजह से लोग सबक सीखते हैं। We find in Numbers chapter 21 how God is dealing with his rebellious children. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो छठवें वचन में, गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय 6वें वचन में लिखा है, सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। Verse 6 speaks about the children of Israel as they were passing through the wilderness because of the rebellion that they showed towards God. God allowed fiery serpents to come upon them, and those serpents bit them, and many children of Israel died. Now, here is a very important event in the life of the children of Israel as they are proceeding to the promised land. यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों के लिए ये सब कुछ बहुत बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि वो जो वादा किया हुआ देश था उस देश की तरफ वो जा रहे थे। वी आर ऑल्सो ट्रेवलिंग टू द प्रॉमिस्ड लैंड एंड वी आर ऑल्सो हैविंग दैट सेम एक्सपीरियंस एज डिड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल इन द टाइम पास्ट। वी आर रेबेलियस इन नेचर, वी लाइक टू डू एवरीथिंग एक्सेप्ट ओबेइंग गॉड। बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल में है या तो फिर हम खुद वैसे हैं जहां पर हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं सिवाय एक के, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना। तो यहां पर जानबूझकर मैंने ये किस्सा इसलिए उठाया ताकि हम अपने आप को आत्म परीक्षण करें और जाने कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं या नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको कहा कि आप इस सांप के काटने के वजह से आपकी जान जा रही है, तो परमेश्वर ने उनके लिए कौन सा इलाज किया। गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय 7वां वचन, यहाँ पे लिखा है, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। वर्ड ऑफ गॉड क्लियरली एक्सप्लेन्स हियर दैट people, when they were bitten by fiery serpents, many of them lost their lives, and as a result of this, these people went to Moses and said, we have committed sin against God and against you. We accept that we have committed sin, so we request you that you pray to God and ask God to heal us and take away these serpents. Now, this is a very important event in the lives of the children of Israel because there is something that God is time and again teaching them a lesson through different angles. यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा अलग अलग तरीके से इन लोगों को एक बात सिखाना चाहते हैं। इसके जरिए परमेश्वर ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। भाई और बहनों, हो सकता था कि परमेश्वर इन पूरे लोगों को, इस्राएल की पूरी संतान को नष्ट करे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह, उसकी दया, सब कुछ यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इलाज करने के लिए यहोवा ने मूसा से क्या कहा। What is God doing and telling Moses to do in order that these people would be saved? 8वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। भाई और बहनों, क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि परमेश्वर ने जो सांप उन लोगों को डस रहे हैं, बिल्कुल वैसे सांप की प्रतिमा बनाने के लिए मूसा से कहा, और वो भी पीतल का सांप। वो पीतल का सांप एक खंबे के ऊपर उठाना है या तो फिर चढ़ाना है, और वो खंबा ऊपर उठाना है ताकि जितने भी लोग उस सांप से डसे हुए हैं वो लोग उस सांप को देखे, जो पीतल का सांप है, जो निर्जीव है, जिसमें कोई जान नहीं है, वो सांप को देखकर जीवित रह पाए। Brothers and sisters, we find here that God told very clear directions to Moses, saying
that he is supposed to make a brazen serpent and lift that serpent upon a cross, so that all the people who are bitten by the serpent would get privilege to see unto that serpent and live. Now the question over here is there life in that serpent itself, that that serpent would give life to these people who are dying? Answer is candidly no. यहाँ पर हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि उस पीतल के सांप को देखने के बाद जो जिसमें कोई जान नहीं है, जिसमें जान नहीं है, क्या वो लोग उसको देखकर जान या तो फिर जान बचा पाएंगे या तो फिर जीवित रह पाएंगे? इज इट पॉसिबल? लेकिन यहोवा ने उनको कहा कि जितने भी लोग उस सांप को देखते हैं उन लोगों को जिंदा रहने के लिए वही एक मौका है, वही एक तरीका है. Other way that God told them that they would be saved. Word of God says the only way God can save them, or God told them the only way that they can be saved is looking unto that brazen serpent, my brothers and sisters. तो सवाल यहाँ पर यह है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? कल्पना कीजिए मेरे साथ, इमेजिन विथ मी, कल्पना कीजिए मेरे साथ कि आप और हम उस झुंड में है, उस कलीसिया में है, या तो फिर उन लोगों के बीच में है और सांप ने हमें डस लिया है. तो अगर सांप ने हमें डस लिया है तो हमारा मन क्या कहेगा? किसी तरह से इस सांप को हमारे मन से भी हमें निकालना है, क्योंकि हम इस सांप से नफरत करते हैं. What would be our thought if we are bitten by a snake? We would say that, Lord, we don't want to even think about this snake. We are in total enmity with this snake. लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत ही अद्भुत तरीके से इलाज यहाँ पर लोगों के बीच में किया गया है. वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि पीतल का सांप बनाना है. लोग सांप से दूर भागना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, पीतल का सांप बनाओ और लोगों को उस सांप को देखने दो, तभी जाकर वो जीवित रह पाएंगे. What a different way of dealing. People who don't want to think and who don't want to be with serpents are told to see on a brazen serpent, and were told that if they look unto that serpent, they will be healed. भाई और बहनों, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. क्या उस पीतल के सांप में ताकत है कि ये लोग जब उस सांप को देखेंगे तो वो जीवित रह पाएंगे? Is there any merit in that brazen serpent? Is there any power in that brazen serpent that will be given to these people and they will be healed or they will be kept alive? भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ेंगे तो उस सांप में ऐसी कोई भी खासियत नहीं है जिसकी वजह से वो सांप इन लोगों को जिंदा रखे, या तो फिर मरने से बचाए, या तो फिर उनका इलाज हो जाए. ऐसा उस पीतल के सांप में कुछ भी नहीं है. तो सवाल यह है कि परमेश्वर ने वो इलाज उनके लिए क्यों कहा? So if that's the case, then why did God allow them to look unto that serpent and that serpent was lifted up upon a cross? भाई और बहनों, जो भी परमेश्वर ने पुराने नियम में विशेष रूप से इसराइलियों के लिए किया, चाहे वो पवित्र स्थान की विधियां हो या तो फिर ये सांप जो पीतल का है जो खंबे पर उठाया गया हो, परमेश्वर उसके जरिए लोगों को बताना चाहते हैं कि इसके जरिए हमें, मतलब उन लोगों को, यीशु मसीह को याद करना है. क्योंकि वो पीतल का सांप जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है, जो इन विष भरे सांपों से भी बहुत शक्तिशाली है. The reason why word of God mentions that these people were supposed to look unto that brazen serpent, my brothers and sisters, is that brazen serpent represented Christ, who is much more powerful. That serpent is going to swallow this serpent and is much more powerful than the live serpents that have bitten these people. तो ताकत किसमें है? इस पीतल के सांप में है? बात दो, क्या ताकत इन लोगों के विश्वास में है? या तीसरी बात, ताकत इन लोगों को यीशु मसीह की तरफ देखने के बाद मिलती है. ताकत किस चीज में है? Where does the strength lie? In that brazen serpent? Is the strength in their faith, or is the strength when they look unto Christ with faith? भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत सारे लोग वहां पर सोचने के लिए रुक जाते और कहते कि इस
सांप को देखने के बाद हम कैसे ठीक हो सकते हैं? इस सांप में ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से हम ठीक हो सकते हैं? कुछ सांप ने हमें काटा है और उस सांप की वजह से हम मर रहे हैं, या तो फिर हमारे प्रियजन मर रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस सांप में ऐसी कौन सी ताकत है। भाई और बहनों, अगर ये सोचने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए वो रुक जाते, तो बहुत सारे लोग मृत्यु के कटघरे में खड़े हो जाते। लेकिन वहां पर यहोवा ने उनको कोई भी विज्ञान के बारे में नहीं सिखाया। God did not give them any scientific reason, is what the spirit of prophecy clearly says. They were not supposed to look forward for any scientific reason. If they want to be alive, they have to look and live straight, period. अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो भाई और बहनों, यहोवा के वचन में लिखा है कि उनको उस पीतल के सांप के जरिए यीशु मसीह को याद करना है। यीशु मसीह को याद करने से, या तो फिर यीशु मसीह को आंखों के सामने रखने से ही उनको वो इलाज मिल जाता और वो ठीक हो जाते। तो भाई और बहनों, आज मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपकी रूहानी बीमारी हो, जैसे कि पाप की बीमारी हो, इन दोनों का इलाज, या तो फिर कौन सी भी बीमारी का इलाज क्या है? क्या आप और मैं ये समझ पाएंगे, या तो फिर सोचेंगे कि हम में विश्वास है और वो विश्वास हमें चंगाई देगा? Is it that faith that we exercise is the one that is going to heal us? इसका मतलब ये है कि जो माध्यम, जो जरिया परमेश्वर ने हमें सिखाया है, वो जरिया है कि यीशु मसीह पर विश्वास। बात सही है, लेकिन वो जरिया परमेश्वर नहीं। मीडियम इज फेथ, बट दैट फेथ इज नॉट गॉड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये विश्वास जो है वो विश्वास काफी है। हाँ, मैं मानता हूं कि विश्वास काफी है, लेकिन विश्वास परमेश्वर नहीं। परमेश्वर को विश्वास के जरिए देखना पड़ता है। God is different and faith is not God. God has to be searched. God has to be, we have to behold God through a medium called faith. But faith in itself, that medium itself is not God. इसलिए विश्वास को हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। परमेश्वर का जो स्थान है वो ऊपरी स्थान है। We cannot equalize the faith that we have with God. God is different and faith is different. मैं इस वचन के जरिए आपसे ये साझा करना चाहता हूं कि भले हमारे पास विश्वास हो, परमेश्वर का वचन हो, लेकिन उस वचन के जरिए क्या हम परमेश्वर के चरित्र को देख पा रहे हैं? क्योंकि आज का जो संदेश है वो है यीशु मसीह का आकर्षण। Today's title of the message or the topic of today is the charms of Christ Jesus. How can we behold Christ? परमेश्वर को हम कैसे देख सकते हैं? भाई और बहनों, यहाँ पर मैं आपसे विनती करता हूं कि हम इस वचन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लोगों को कोई इस इलाज के लिए कोई वजह नहीं बताई थी, या तो फिर उनको ये बताया नहीं था कि इसके पीछे विज्ञान क्या है। उन लोगों को विश्वास के जरिए इस पीतल के सांप को देखना है, और सिर्फ पीतल के सांप को नहीं देखना है, पीतल के सांप के जरिए यीशु मसीह को देखना है। तब जाकर उनको रिहाई मिलेगी इस विष से, इस सांपों से और इस बीमारी से। एक मिनट के लिए हम और एक घटना के बारे में पढ़ना चाहते हैं। We will try to understand one more incident through which we will be able to understand how we can understand the charms of Jesus. यहाँ पर हम उस औरत के बारे में पढ़ेंगे जहां पर वो औरत 12 साल से खून के बहाव की बीमारी जो उसको लगी हुई थी, उसके जरिए हम देखना चाहते हैं कि जब उसने सोचा कि मैं अगर यीशु मसीह के कपड़ों को छूंगी तब मुझे रिहाई मिलेगी, या तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, या तो फिर चंगाई पाऊंगी। We look into a woman who had an issue of blood for 12 long years, and she says, if I only touch the hem of the garment of Christ Jesus, I would be healed. सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यीशु मसीह के कपड़ों में ताकत है कि वो कपड़ों को छुएगी और वो चंगाई पाएगी? Is the strength in Christ's garment that if she touched the hem of the garment, she would be healed? भाई और बहनों, यहाँ पर बात विश्वास का जरिया है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह को हम
हमें याद करना चाहिए, यीशु मसीह को हमें हमारे सामने रखना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को सामने रखते हैं तब जाकर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह आकर्षित क्यों है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, हम सब जो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं यीशु मसीह की ताकत को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पाप में जूझ रहे हैं, पाप में गिरे पड़े हुए हैं, पाप से हमें छुटकारा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम खुद को देखते हैं, या तो फिर हम उन चीजों को देखते हैं जो हम जिस मुसीबत में हम है उस चीज को देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं। Many times, my brothers and sisters, even though we have a knowledge, good knowledge of Christ and how much power He has, we are still living in sin and we are not able to overcome sin. Why? Because we look unto our own selves and look unto the problems that are troubling us. Word of God says, only by beholding Christ, we will be changed into His image. That's the charm of Christ. यहोवा के वचन में लिखा है कि जैसे हम यीशु मसीह को देखते हैं वैसे धीरे धीरे अंश अंश से हम यीशु मसीह में बदल जाते हैं, और वही परमेश्वर यीशु मसीह का आकर्षण है। जो चीज हम देखते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अगर हम हिंसक चीजों को देखेंगे तो हमारा विचार और हमारी जो सोच विचार है वो हिंसक हो जाएगी। तो परमेश्वर के लोगों को गिनती की किताब में कहा गया था कि भले आप पीतल के सांप को देखो, लेकिन ये पीतल का सांप यीशु मसीह को दर्शाता है, उसको याद किए बिना आपको चंगाई नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में ऐसे हम पाते हैं कि जो लोग यीशु मसीह का जरिया जो है वो जरिए के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, ना कि परमेश्वर के ऊपर। पीपल आर डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम एंड नॉट अपॉन क्राइस्ट। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि हम यीशु मसीह को देखें और यीशु मसीह के चरित्र में धीरे धीरे बदले। ये यीशु मसीह का आकर्षण है। दिस इज द चार्म्स ऑफ क्राइस्ट दैट वी बिहोल्ड हिम एंड बाय बिहोल्डिंग हिम वी बिकम चेंज्ड। यीशु मसीह हम सभी को आशीष दे। आमीन। Amen. 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 Thank you, Brother Shailesh, for the beautiful message on matchless charm of Jesus. God bless you and your ministerial work. And thank you everyone for joining us for today's session. Before we bring our session to close, Brother Shailesh, would you like to pray for us? हम प्रार्थना करेंगे। Gracious and merciful Father in heaven, we thank you so much for this privilege of beholding you through your word. I know, Father, that there could be so many things that we can speak about your word, but in this speculated and restricted time period that we all have, Father, we have tried our level best to understand you and to follow you. I sincerely pray that you would please help us to have that deeper relationship with you, so strong that we would be able to experience you more than our own selves. That's what we want, Father, so that we would be changed into your image. And so we pray that you would please send your Holy Spirit amidst of us. Lead us according to your loving kindness. Finally, save us all in the kingdom of heaven. For this is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Brother Shailesh. God bless you. And God bless each one of us. Now I hand over the time to the Spanish team.